हेलो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रोहित कुमार सिंह एंड आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, उसका वर्किंग क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है और उसका डायग्राम क्या है। ये हम आज उस हिसाब से बताने जा रहे हैं जिस हिसाब से आप परीक्षा में लिख सकें। कैसे लिखते हैं, कैसे लिखने का तरीका होता है जिससे हमको फुल मार्क्स मिले, उसके लिए वीडियो बहुत अनिवार्य है। तो हम शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर सबसे पहले ट्रांसफार्मर होता क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो ट्रांसफार्मर इज़ अ पैसिव कंपोनेंट। तो इसका मतलब हम समझें कि एक ट्रांसफार्मर जो होता है वो पैसिव कंपोनेंट होता है। विच दैट ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। इसका मतलब हम क्या समझें। एक ट्रांसफार्मर जो पैसिव कंपोनेंट होता है, विच दैट ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसमें जो एक ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है उसमें एक ही इलेक्ट्रिकल सर्किट जो एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, वो एक सर्किट से दूसरे सर्किट में जाता है बिना फ्रिक्वेंसी चेंज किए, उसी को ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो इसको सही शब्दों में, हिंदी शब्दों में समझे तो जो एक ट्रांसफार्मर होता है वो पैसिव कंपोनेंट होता है और उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, ट्रांसफार्मर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, वो एक सर्किट से दूसरे सर्किट में जाता है बिना फ्रिक्वेंसी चेंज किए, उसी को हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसी को आसान शब्दों में हम लिखते हैं। अपने एग्जाम में अगर पूछ दे कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, तो आप लिख सकते हैं ए ट्रांसफार्मर इज अ पैसिव कंपोनेंट विच दैट ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। उसके बाद से हम इसको 16 मार्क क्वेश्चन में आता है, तो इसको हम इसके आगे हम बढ़ेंगे तो डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम का अर्थ होता है चित्र बनाना, उसका चित्र बनाएंगे और चित्र को साबित करेंगे कि कैसे क्या होता है। इसी डायग्राम के ही अंदर छिपा होता है इसका वर्किंग, उसका कंस्ट्रक्शन। तो डायग्राम में सबसे पहले हम ये जो दिख रहा है ये डायग्राम हो गया। ये जा रहा है ये प्राइमरी वाइंडिंग, इसको प्राइमरी वाइंडिंग बोलेंगे। सिंपल से शब्दों में हम समझ रहे हैं, बस हमको एग्जाम के रिलेटेड ही बताना है। और ये जो हो गया ये इसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग का नाम दे देंगे। इसको हम ऐसे करके इसको हम V1 V2 भी दे सकते हैं, इसको E1 E2 भी। लेकिन ये दूसरा डायग्राम है, इसका 2-3 डायग्राम होता है, लेकिन ये एक अच्छा सा डायग्राम है जिससे जो टीचर होंगे वो फोकस करेंगे कि हाँ लड़के के पास जानकारी है। इसके लिए इसको आगे ये कर देंगे प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। उसके बाद से ये अंदर से एक और छोटा सा बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर ये बहुत सारा ऐसे जाएगा जिग तरीके में। इसको मेन फ्लक्स बोलेंगे और नीचे में लेमिनेटेड कोर इसको ही बोलेंगे और यहाँ पे एक फाई का चित्र दे देंगे। और ये जो गया है इस पर आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस फोकस कीजिएगा। यहाँ पे ये जो है लीकेज फ्लक्स है, ये मेन फ्लक्स है और इसी को इधर से जो है ये लीकेज फ्लक्स को रोकता है। इतना तक हम समझ गए डायग्राम को। और दूसरा डायग्राम एक छोटा सा डायग्राम है, ये भी बनाएंगे। तो ये भी एक ट्रांसफार्मर का ही डायग्राम है जिसमें ये V1 होता है, V1 मतलब प्राइमरी वाइंडिंग, V2 मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग, इसको V1 V2 के नाम से। और ये करंट है I1 करंट एंड I2 करंट। ये भी एक छोटा सा ट्रांसफार्मर का ही चित्र है। अब इसके कंस्ट्रक्शन को हम समझेंगे। जैसे इसके डायग्राम को समझे उसके आगे इसके कंस्ट्रक्शन को समझेंगे। कंस्ट्रक्शन में दिया है एक ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स, नेमली या प्राइमरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग एंड मैग्नेटिक कोर। तो इससे हम समझते हैं कि जो एक ट्रांसफार्मर है उसको 3 भागों में बांटा गया है जिसका नाम है प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग एंड मैग्नेटिक कोर। अब इसका यूज क्या है, तो द प्राइमरी वाइंडिंग इज नॉट दैट यूज टू इनपुट सप्लाई and secondary winding is not that used to output. The magnetic core is used to confirm magnetic flux to definite path। तो इसका हम सीधे मायने में हम जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो 3 भागों में बांटा होता है जिसका नाम है प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग एंड मैग्नेटिक कोर। जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है वो इनपुट सप्लाई को नहीं मतलब यूज़ करता है, इनपुट सप्लाई उसमें नहीं जाता है। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है ये आउटपुट सप्लाई को नहीं यूज करता है। और जो मैग्नेटिक कोर होता है वो यूज टू कन्फर्म मैग्नेटिक फ्लक्स। वो मैग्नेटिक कोर जो मैग्नेटिक फ्लक्स को कन्फर्म करने के लिए वो भी डिफाइन पाथ में, जिसको डिफाइन पाथ में जानने के लिए किया जाता है। उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। ये कोई उतना ज़रूरी चीज़ नहीं है, अगर एग्जाम के व्यू से देख रहे हैं तो। अब आ जाते हैं ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन आगे भी देखें लेकिन इसको और अच्छा से लिखने के लिए हम कंस्ट्रक्शन देख लिए। ये थोड़ा हल्का शब्द में होगा, लड़कों को समझ में आएगा। ए ट्रांसफार्मर कैन बी कंस्ट्रक्ट टू बी फॉलोइंग 2 वेज।
ट्रांसफार्मर को दो तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन एंड सेल टाइप ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन। कोर टाइप ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन को हम समझेंगे। इन द कोर टाइप कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर द मैग्नेटिक कोर हैज़ 2 वर्टिकल लेग्स कॉल्ड लिम्स एंड 2 हॉरिजॉन्टल सेक्शन कॉल्ड योक्स। इसका मतलब जो एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन होता है उसमें मैग्नेटिक कोर के पास 2 वर्टिकल लेग्स होता है जिसे हम कॉल्ड लिम्स के नाम से जानते हैं, एंड 2 हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है जिसको हम योक्स के नाम से जानते हैं। उसके आगे बढ़ेंगे हम, तो द कोर टाइप कंस्ट्रक्शन इज डेट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर हाई वोल्टेज। जो कोर टाइप कंस्ट्रक्शन होता है वो हाई वोल्टेज के लिए मोर सुटेबल होता है, एंड हायर पावर ट्रांसफार्मर, और इसके पास हायर पावर ट्रांसफार्मर होता है बिकॉज इन द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन द नेचर कूलिंग इज़ मोर इफिशिएंट। इसके लिए हाई वोल्टेज का ट्रांसफार्मर होता है, हाई पावर ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि इसके पास नेचर का प्रकृति का कूलिंग मतलब उसको क्या बोला जा सकता है, कूल इफिशिएंट रहता है, पर्यावरण कूल रहता है इसके कारण। अब उसके आगे दूसरा आ जाएगा सेल टाइप ट्रांसफार्मर। ये भी सेम कोर टाइप के ही जैसा है, लेकिन बस इसमें अंतर इतना है कि इन द सेल टाइप कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर बोथ प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग आर वुंड ऑन द सेंट्रल लिम्स। इसमें है जो सेल टाइप कंस्ट्रक्शन है इसमें दोनों तरह का प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप का दोनों की तरफ का वाइंडिंग यूज होता है, और सेंट्रल लिम्ब और वाइल 2 वार्डर लिम्स कंप्लीट द लो रिलक्टेंस फ्लक्स पैथ्स, और ये दोनों लिम्स कंप्लीट रिडक्टेंस फ्लक्स करता है। उसके बाद से आगे बढ़ जाते हैं, इट्स टाइप्स ऑफ वाइंडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एंड सैंडविच वाइंडिंग और डिस्क वाइंडिंग। इस तरह का वाइंडिंग को हम सैंडविच एंड और डिस्क वाइंडिंग भी कहते हैं। द सेल टाइप कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर प्रोवाइड बेटर मैकेनिकल सपोर्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द करंट कैरिंग वाइंडिंग। दिस ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्ट प्रोवाइड अ शॉर्टर पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। उसमें पाथ को रिफाइंड पाथ को दिया था कोर टाइप में, लेकिन इसमें सेल टाइप में शॉर्टर पाथ, ओनली शॉर्टर पाथ के लिए ही फ्लक्स होता है। द सेल टाइप कंस्ट्रक्शन इज मोर सुटेबल फॉर लो वोल्टेज। उसमें जो कोर टाइप कंस्ट्रक्शन था उसमें हाई वोल्टेज प्रोवाइड करता था, लेकिन जो सेल टाइप कंस्ट्रक्शन है इसमें मोर सुटेबल फॉर लो वोल्टेज। लो वोल्टेज मतलब कम वोल्टेज के लिए ट्रांसफार्मर करता है। और ट्रांसफार्मर का काम ही होता है कि जो हमारे घरों में बिजली आती है वो ट्रांसफार्मर के द्वारा आती है, अगर मेन से आए तो उसमें हाई वोल्टेज का होगा, और ट्रांसफार्मर का काम ही होता है कि जो मेन हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज के द्वारा जितना आपको ज़रूरत है घर में उसको आपके घर तक भेजें, तो वही ट्रांसफार्मर काम होता है। वहीं यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सेल टाइप होता है वही हमारे घर तक पहुँचाए, जो मोर सुटेबल फॉर लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर बिकॉज पुअर नेचर कूलिंग ड्यू टू बेटिंग ऑफ द वाइंडिंग। इसका जो वाइंडिंग का तरीका बनाने का तरीका आता है ये वैसे ही बना होता है कि इसको लो वोल्टेज कर देता है। एडवांटेज ऑफ कोर। अब कोर का एडवांटेज क्या होता है, द मेन एडवांटेज ऑफ कोर कंस्ट्रक्शन ट्रांसफार्मर इज डैट इट ईजियर टू डिसमेंटल फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। कोर का यही एक फ़ायदा है जिससे हम अगर बाई चांस और डैमेज हो जा रहा है तो उसको फिर से हम रिपेयर और मेंटेन कर सकते हैं। कोर टाइप ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन, अगर जब आप कोर टाइप ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं तो उसका डायग्राम ये होता है। उसका डायग्राम बनाए, हम भूल गए थे वहाँ पे बनाने के लिए, तो यहाँ पे बनाया है, ऐसे बनाएंगे।